भक्तमाल सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम महाराज मानधाता के चरित्र की कथा सुनाने जा रहे हैं। इक्ष्वाकु के जो पुत्र थे उनका नाम था युवनाश्व, और युवनाश्व के कोई संतान नहीं थी। सूर्यवंश में प्रायः संतान की समस्या रही है शुरू से ही। इसके लिए जिसके कुंडली में सूर्य होता है उसके यहाँ संतान की समस्या होती है। तो महाराजा जो युवनाश्व थे, युवनाश्व ने जो इनके कुलगुरु वशिष्ठ थे उनसे इन्होंने मित्रवरुणा नामक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, और उस पुत्रेष्टि यज्ञ में जो भी यज्ञ करता थे वह रोज यज्ञ करते थे और शाम को जल को अभिमंत्रित करके एक घड़े में रख देते थे। तो इस प्रकार बहुत दिन तक यज्ञ चला। तो जो ये युवनाश्व थे इनको सभी यज्ञकर्ताओं ने बताया कि आप यहीं यज्ञ मंडप में ही सो जाया करें। तो एक दिन राजा युवनाश्व को रात में प्यास लगी और इनको कहीं और कुछ नहीं मिला, तो इनको वही जो अभिमंत्रित किया हुआ जल था, घड़े में रखा था, वही इन्होंने पी लिया। अब पी लिया तो जब सुबह हुई तो सब फिर जब यज्ञ शुरू हुआ तो जब शाम तक यज्ञ की आहुति हुई और जब मंत्र पढ़कर जल जो था वो जब सभी यज्ञकर्ताओं ने घड़े में यज्ञ डालने गए तो उसमें जल ही नहीं था। तो जब जल नहीं था तो जितने भी यज्ञकर्ता ब्राह्मण थे वो सभी उन्होंने पूछा कि भाई इस घड़े में जो जल रखा था वो कहाँ गया। तब महाराजा युवनाश्व ने कहा कि महाराज क्षमा करें, जल तो मैंने पी लिया क्योंकि रात में मुझको प्यास लग रही थी। तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज ये तो बहुत अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज वो जल मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ था तथा उसको रानी पीती तो उसके पुत्र होता। तो युवनाश्व बोले अब क्या होगा? तो ब्राह्मण बोले महाराज अब ये तो हमको पता नहीं, लेकिन पुत्र अवश्य होगा। तो जब इस प्रकार कहा तो राजा को शंका हुई, और ब्राह्मणों की वाणी कभी झूठ नहीं हुई। और जब समय आया तो राजा के पेट में पुत्र आ गया। अब पुत्र आ गया तो समस्या हुई कि भाई इसका कैसे इसको निकाला जाए। तो ऋषियों ने राजा की दाहिनी जो कोख थी उसको शल्य चिकित्सा के द्वारा उसको ऑपरेशन करके तब वो पुत्र को निकाला, तथा राजा भी स्वस्थ रहे और बालक भी स्वस्थ हुआ। और अब समस्या हुई कि ये इसको दूध कौन पिलाएगा, क्योंकि नवजात शिशु को तुरंत दूध चाहिए। तब जो समस्या हुई तो जो देवताओं के राजा इंद्र थे वो तुरंत ही वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि, और वो बालक रो रहा था, तो उन्होंने कहा कि मानधाता वत्समारोदी इति इंद्रस्य देशनी मदात। इंद्र बोले बेटा रो मत, मैं ही तुम्हारा पालन करूँगा।
और ऐसा कहकर इंद्र ने अपनी जो इंद्र की तर्जनी उंगली थी उसमें अमृत था, तो वह उस पुत्र के मुख में दे दिया। तो अमृत के प्रभाव से वह पुत्र स्वस्थ हो गया और उसका नाम पड़ा मानधाता, क्योंकि इंद्र ने कहा था कि मानधाता वत्स मारोदी, बेटा रो मत, मैं तुम्हारा पालन करूंगा। तो इस प्रकार राजा मानधाता का जन्म हुआ। और राजा मानधाता बहुत ही महान पराक्रमी और चक्रवर्ती थे। इनके 3 पुत्र हुए, अम्बरीश और पुरकुत्स और योगी मुचकुंद। ये अम्बरीश वो नहीं है, ये अम्बरीश दूसरे हैं। तथा इनकी 50 बेटियां थी। वो एक बार सौभरी मुनि थे, तो सौभरी मुनि ने सोचा कि मैं माया पर विजय प्राप्त कर लूँगा, और ऐसा सोचकर उन्होंने यमुना के जल में जाकर तपस्या शुरू किया। उन्होंने सोचा कि मैं संसार में रहूँगा ही नहीं और जल के अंदर रहूँगा, तो फिर मुझे किसी प्रकार का माया से खतरा नहीं रहेगा। तो इस प्रकार सौभरी मुनि ने हजारों वर्षों तक यमुना जल के अंदर प्रवेश होकर जल के अंदर ही समाधि के द्वारा तपस्या की। लेकिन भगवान की जो माया है वो बहुत ही बलवती है। माया से अगर टक्कर लोगे तो वो तुमको उठाकर पटक देगी। इसके लिए माया से टक्कर नहीं लेना चाहिए। और जो माया के भी पति हैं, माधव, माँ माने माया, धव माने पति, जो माया के भी पति हैं माधव, उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी वो माया तुमको व्याप्त नहीं करेगी, तुमको परेशान नहीं करेगी। तो इस प्रकार सौभरी मुनि ने जब जल के अंदर तपस्या करने लगे तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक मछली थी और एक मत्स्य, वो जल के अंदर संसर्ग कर रहे थे। और संसर्ग कर रहे तो यह देखकर सौभरी मुनि का जो मन था वो विचलित हुआ और उनके हृदय में काम ने जन्म लिया। और अब उनके जब हृदय में काम की, जब उनके हृदय को काम ने ग्रस्त कर लिया तो उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना थोड़े दिन के लिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया जाए। और यह सोचकर वो जल के बाहर निकले। तो सौभरी मुनि जब हजारों वर्षों तक जल के अंदर रहे थे तो उनकी जो पलकें थी वो लटक आई थी। उनकी पलकें उनके नीचे घुटनों तक लग रही थी। तो वो जब किसी को देखते थे तो पहले पलके को उठाकर तब उसको देखते थे। जैसे नवी नवेली दुल्हन घूंघट उठा के देखती है, उसी प्रकार उनकी पलके उठा कर देखते थे। तो अब उन्होंने सोचा कि भाई इस समय राजा कौन होगा। तो उन्होंने तपस्या के बल पर ध्यान लगाया तो उनको पता चला कि भाई इस समय राजा मानधाता है और उनकी 50 पुत्रियां हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक पुत्री को उनसे मांग लिया जाए राजा से। ऐसा सोचकर सौभरी मुनि राजा मानधाता के पास आए और बोले कि महाराज मैं तुम्हारे पास एक कार्य के लिए आया हूँ। तो महाराज मानधाता ने सौभरी मुनि का दिव्य पूजन किया और आसन दिया, सब कुछ देकर बोले बताओ महाराज क्यों आए हो। तब सौभरी मुनि ने कहा कि राजन तुम्हारे पास 50 कन्याएं हैं, मैं उनमें से एक कन्या के साथ ब्याह करना चाहता हूँ। तब मानधाता ने सुना तो उन्होंने सोचा कि बाबा इतने बुढ़े हो गए हैं और मेरी कोई सब जो कन्या हैं वो सभी राजकुमारियाँ हैं, इनसे कौन ब्याह करेगी।
और लेकिन अगर इन्होंने सोचा कि अगर इनको मना कर दूंगा तो ये बुरा मान जाएंगे और हो सकता है मुझे श्राप भी दे दें। तो इसके लिए राजा ने कहा कि महाराज, हमारे यहाँ जो कन्या है वो अपना स्वयंवर को चुनती है, इसके लिए आपको अगर ब्याह करने की इच्छा है तो हमारे जो कन्याएं यहाँ रहती हैं वो रनिवास में चले जाओ और वहाँ पे जो तुमको पसंद आवे उसके साथ तुम ब्याह कर लेना। इस प्रकार राजा ने अपनी बात उनके सामने रखी। तो सौबरी मुनि ने कहा ठीक है, और सौबरी मुनि तुरंत ही राजा के रनिवास की तरफ चल पड़े। लेकिन जाते समय उन्होंने सोचा कि देखो, राजा ने मना नहीं किया है, राजा बुद्धिमान है, और उन्होंने अपना शरीर को देखा तो उनका शरीर जर्जर हो चुका था। तो उन्होंने सोचा कि अब इस जर्जर शरीर से कौन ब्याह करेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी तपस्या के बल से एक नव यौवन संपन्न जो कामदेव को भी मोहित कर दे ऐसा देवताओं के समान शरीर उन्होंने अपना सुंदर शरीर बना लिया। और जब सुंदर शरीर बना लिया तो ज्यों ही रनिवास में जहाँ वो कन्याएं थी वहाँ पहुँचे तो जिस कन्या ने देखा उसी ने कहा कि मैं इनके साथ ब्याह करूँगी। तो एक दूसरी कहती नहीं बहन, मैं बड़ी हूँ, पहले मैं इनके साथ ब्याह करूँगी, तू छोटी है। इस प्रकार आपस में झगड़ा होने लगा, 50 कन्याओं में झगड़ा होने लगा। तो सौबरी मुनि ने कहा कि भाई ठीक है, झगड़ा मत करो, सभी चलो। और सभी 50 कन्याओं को लेकर सौबरी मुनि अपने आश्रम में चले गए। और आश्रम में चले गए तो महाराज 50 कन्याएं थीं और 50 के साथ ब्याह किया तथा सबसे एक 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। तो अब 50 से सीधा 5000 हो गई। तो जब 5000 हो गई तो इतना चक्कर में पड़ गए सौबरी मुनि। तो वो एक दिन एकांत में सोच रहे थे कि देखो, मैं कितना गिर गया हूँ, कितना गृहस्थ में पड़ के मैंने अपना पतन कर लिया है, और मैं कितना तपस्वी था और एकांत में रहता था, भगवान का भजन करता था, वो सभी छूट गया। ये मेरा विनाश का कारण देखो, ये क्या हो गया है। सौबरी मुनि सोच रहे थे कि सोचने लगे और कहने लगे मन में, अहो इमं पश्यत में विनाशं तपस्विना सच्चरित व्रतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात् प्रच्यावितं धृतचरितं व्रतस्य प्रच्यावितं ब्रह्म धृतम चिरम यत। को कहने लगे मेरा विनाश तो देखो कि मैं तपस्वी था और एकांत में भगवान का भजन करता था, और ये जल के अंदर मैंने ये जो मत्स्य के साथ संसर्ग देख लिया, उससे मेरा मन इतना दूषित हो गया कि मैंने ब्याह कर लिया और अपना जो मेरा ब्रह्म तेज था, जो बहुत वर्षों से अक्षुण्ण था, उसको मैंने नष्ट कर दिया। प्रच्यावितं ब्रह्म चिरम धृतम यत, उसको मैंने नष्ट कर दिया। और वो सोच रहे थे कि जिस भी वो कहने लगे कि जिसको मोक्ष की कामना हो उसको कभी भी अपनी इंद्रियों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए तथा इंद्रियों के बाहर कभी नहीं देखना चाहिए। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिना मुमुक्षु सर्वात्मना न विशसे जब बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन्तरात् मनन्तैषे एकश्चरन् रहते चित्तमनन्तैषे।
वो कहने लगे कि संगम त्यजेत गृह वृत्तिनाम मुमुक्षु, जिसको मोक्ष की कामना हो वो भोगी प्राणियों का सर्वथा संग त्याग कर दे और सर्वात्मना न विससे बहिरिंद्रियाणी, और अपनी इंद्रियों को कभी भी बहिर्मुख न होने दे। एकांत चरति, और सदा एकांत में विचरण करे। रहस्य चित्त मनंत से, और अपने चित्त को उन भगवान अनंत के ही चिंतन में लगाए। और अगर साथ करना भी है तो साधुओं और संत महात्माओं का संग करे। युंजेत साधु व्रतसु तेजसु प्रसंगान, और अगर संग करना भी चाहे तो साधु संत महात्माओं का संग करे, क्योंकि संत का संग, संत संग अपवर्ग सुख, और जो संत का संग होता है वो तुमको मोक्ष के मार्ग पे ले जाता है। और जो कामी पुरुषों का संग होता है वो मनुष्य को पतन की ओर, नरक की ओर ले जाता है। इसके लिए अगर संग करना है तो संतों का संग करो। तो इसके लिए भगवान का भजन करना चाहिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इस प्रकार अगर संग करना हो तो संतों का संग करो, उनके संग से मोक्ष का द्वार खुलता है। तो ऐसे थे महाराज मानधाता, और उनके जो जामाता बने शौबरी मुनि। तो अंत में शौबरी मुनि ने समस्त सब कुछ त्याग कर और हिमालय पर्वत में जाकर उन्होंने योग समाधि के द्वारा भगवान उन परम पुरुष को उन्होंने समाधि के द्वारा प्राप्त किया। तथा जब उनकी सभी पत्नियों ने 50 पत्नियों ने देखा कि हमारे स्वामी इस प्रकार उन्होंने शरीर छोड़ा है, तो वो भी सभी उनकी चिता में जाकर सती हो गई। और जिस प्रकार अग्नि शांत हो जाती है, अग्नि की ज्वालाएं शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार शौबरी मुनि की
जो 50 पत्नियां थी उनके साथ सती हो गई और उनके साथ ही परम धाम को चली गई, तथा सभी देवताओं ने इस प्रकार की परम गति को देखकर फूलों की वर्षा किया और सभी उनको धन्य धन्य कहने लगे। तो ऐसे थे महाराज मानदाता और उनके जया माता शौभरी मुनि। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।